देखिए, जय श्री महाकाल ग्रुप मुकेश भंडारी और उनके सभी साथियों ने मिलकर ये काम शुरू किया है। वैसे ये ग्रुप बहुत जूना है, बाबा अमरनाथ ग्रुप के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन कोविड के दरमियान कुछ काम बंद पड़ा, फिर वो 2 साल हुआ ही नहीं। अब फिर एक बार इसको नया नाम देकर उन्होंने शुरू किया और आज आप लोगों ने देखा होगा कि दिव्यांग जो लोग हैं उनका सम्मान किया, उनको कुछ धनादेश भी उन्होंने दिया और 2 माताओं ने जो भावना व्यक्त की और हम लोग देखने के बाद में भी महसूस करते हैं, क्योंकि कभी-कभी अपने काम के आहोश में हम लोग समाज को क्या परेशानी है वो कभी-कभी पता नहीं चलता है। लेकिन वो बहनों ने जो व्यथा उनकी बताई और हमने उनको आश्वासन दिया कि हम तुरंत उनके ऊपर काम करेंगे आने वाले दिनों में। और ये ग्रुप की एक बहुत बड़ी क्षमता है, सारे लोगों को साथ में लेकर आगे का काम करने का इनका स्वभाव रहा है। और निश्चित मेरा जो इतना लंबा राजनीतिक सफर में मुझे जो सफलता मिली, वो इन जैसे लोगों की वजह से ही मिली। नहीं तो जितना सफलता मुझे मिली और जो आसानी से काम, बहुत बड़े-बड़े काम मैं कर पाया, वो मेरे बलबूते पे मैंने प्रामाणिकता का परिचय दिया, मैंने परिश्रम बहुत किया, मैंने अपने आप को झोंक दिया समाज के काम के लिए। लेकिन इतने से ही होता नहीं, तो आपको पीछे एक मैन पावर की भी आवश्यकता होती है, मनी पावर की भी आवश्यकता होती है। बेदाग राजनीतिक जीवन अगर मैं जी पाया, तो मेरे पीछे ऐसे सारे सक्षम लोग थे, मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी। और आज उन्होंने एक नई भावना भी व्यक्त की, बोरले के बारे में चिंता उन्होंने जताया। मैंने कहा कि कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पीयूष गोयल जी हमारे एक सक्षम मंत्री के रूप में सांसद यहाँ पर आए हैं, हमारे सारे विधायक और सारे पार्षद मिलकर हम काम करते रहेंगे। इसलिए मैंने उनको कहा कि मेरा जो लड़ने का स्वभाव है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं अपनों से लड़ता हूँ और अपनों से लड़ता हूँ और लड़ कर मैंने जो काम खड़ा किया है, अब कुछ लोग कहने लगे कि गोपाल शेट्टी कड़क थे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो ढिलाई उनको लगता है कि ये आया है। देखिए, माँ बाप जिनके घर में बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो स्कूल में अच्छे टीचर होते हैं, वो स्कूल के बच्चे पढ़कर आगे बढ़ते हैं, वैसा मैं स्ट्रिक्ट रहा क्योंकि मेरी जवाबदारी थी, उसको मैंने निभाया। लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने उत्तर मुंबई में और बोरेली में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकल्प को निर्माण कर पाया। बोरेली के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बखूबी हमने मेंटेन करने का प्रयास किया और ये परंपरा हम आने वाले दिनों में भी कायम रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, काम करने के लिए कोई पद, प्रतिष्ठा और पैसा आपके पास होना ही चाहिए, ऐसा कोई मैं कभी मानता नहीं हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने तो बगैर पद से देश को आज़ादी दिलाई। और किससे आज़ादी दिलाई? ब्रिटिश लोग बंदूक की गोली से बात करते थे। ऐसे समय पर महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई और आज हमारा देश तो बहुत सक्षम है, बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे समय पर काम करने के लिए आपके पास पद होना ही चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन पद का भी एक अपना महत्व होता है, उसकी एक गरिमा होती है, उसकी एक गरिमा होती है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत देश में ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। ये हमने मानना कोई उचित नहीं होगा कि सिर्फ हम ही करते हैं करके। और मैंने आज ही नहीं तो इसके पहले भी बहुत सारे भाषण में बहुत सारा बार कहा है, देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या तो जो हमारा एक जो ढांचा बना हुआ है, उसके माध्यम से 50% काम होता है, ऐसा मेरा मानना है। ये 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन 50% काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से होता है, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से होता है। अभी अंबानी जी ने 16 करोड़ रुपए लाल बाग के राजा को दिया और उसके अलावा भी बहुत कुछ दिया है। ऐसा करोड़ों रुपए का दान इस देश के जो धनवान लोग हैं वो देते रहते हैं और उसके माध्यम से काम होता है। कभी आप सर्वे करेंगे तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और स्टेट गवर्नमेंट का बजट और कॉरपोरेशन का बजट, इसको आप एकत्रित करिए और प्राइवेट सेक्टर में से जो पैसे खर्चा होता है या किया जाता है, उसको आप इकट्ठा करेंगे तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का पलड़ा भारी रहेगा। इतने बड़े पैमाने पे लोग करते हैं। लोगों की सेवा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारा बाबा अपना ग्रुप, यही जय श्री महाकाल ग्रुप है और यही ग्रुप में हमारे सब जुड़े हुए लोग हैं। गत 2-3 साल से जो कोरोना आया था उसमें हम लोग ने एक ग्रुप बंद किया, लेकिन अभी हमने नए नाम से ग्रुप चालू किया और वही सेवा और वही काम हम लोग आगे करने वाले हैं। कितने लोगों को यहाँ पर मदद दी गई है? कौन सी मदद दी गई है? यहाँ पर आज 5 हैंडीकैप लोगों को मदद दी गई। जो दिव्यांग है उनको यह मंडल के माध्यम से आर्थिक मदद दी गई है। हर एक व्यक्ति को 5-5 हजार का धनादेश दिया गया है और उनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर। और जो हमारे ग्रुप के उच्च शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं बच्चे लोग, उनको यहाँ पे सम्मानित किया। वो वैसे 13 लोग हैं, वो 13 लोगों को हमने लड़के लोग का सम्मान किया। जो वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसे सभी लोगों का हमने सम्मान किया जो हमारे ग्रुप के बच्चे लोग हैं। सर, पूर्व खासदार साहब भी आए थे, कर्नल साहब भी आए थे, क्या कहना चाहिए? खासदार साहब का सहयोग गत 20 साल से यहाँ पर है। जो बाबा अमरनाथ ग्रुप सेवा करता है उस टाइम से
और उसी टाइम से कर्नल साहब या ब्रिगेडियर है या कैप्टन रहे, कोई भी जो देश के लिए काम करते हैं उनको हम यहाँ पे बुलाते हैं और उनको सम्मानित करते हैं।